हमारा लोग का बहुत ज्यादा वो हो जाता। हमारे लोग का बच्चे को ऊपर भी डर लगता, कभी निमोनिया कभी क्या हो। तो चाहते हैं पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो पढ़ पाए। सर हम गए थे नाम लिखवाने, बोल रहे थे फीस चाहिए, फीस के बिना आपका नाम नहीं। दारू पीते हैं। दारू पीते हैं? हाँ, शाम को तो राजमिस्त्री का काम ही है, मतलब शाम को एक क्वार्टर घालती है। मैं यशस्वी और आपका फिर से स्वागत है बैक स्टेट विद यशस्वी में। आज हम मौजूद हैं मानसरोवर मेट्रो पार्क के बगल में जो झुग्गी है, हम वहाँ पे आए हैं। बात करेंगे यहाँ के लोगों की जनजीवन क्या है, किस तरह लोग रह रहे हैं इन झुग्गियों में, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो आइए हमारे साथ। नमस्ते अंकल, बात करेंगे थोड़ा सा। बोलो। क्या चल रहा है अभी आप लोग? ठीक ही है, जो टूटने वाली है एक हफ्ते के अंदर। टूटने वाली है जो? हाँ जी, एक हफ्ते में टूट जाएंगे, 15 तक। तो क्या लगता है, जब चुनाव था अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुआ, तो उस समय कुछ और बोला जा रहा था, अभी कुछ और हो रहा है। जा चुकी वही मकान, अब कुछ नहीं, जा चुकी वही मैदान अभी होने वाला है। जा चुकी वही मैदान है, अब ये कुछ नहीं करेंगे कि भागे बेकार हैं। जिनको वादा करना आते काम करना नहीं आते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। एक उन्हीं बोलते मजदूर आदमी को दिक्कत है, दिक्कत है, लेबर का काम करते हैं, दिक्कत है। मजदूर आदमी भाई साहब, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, राजमिस्त्री हूँ, बालचंद किशनगंज, जिला दमोह, मध्य प्रदेश, सागर दमोह। तो क्या दिक्कत होता है आप लोग को? दिक्कत ये भाई के काम वाम करने आते और क्या। तो क्या दिहाड़ी पे आप लोग काम करते हैं या? हाँ, दहाड़ी पे करते हैं। 700 रुपया मिलता है। नहीं, कभी कभी मिल जाता, कभी कभी नहीं मिलता। तो कैसे चलता है जीवन पे, रोज का गुजारा कैसे चलता है? अब रोज का इधर उधर से करते हैं यार भाई साहब, अब रोज का तो नहीं चलता है। 700 मिला तो 400-500 का राशन पानी ले लिया, और दारू भी पीते हैं। दारू पीते हैं? हाँ, शाम को तो राजमिस्त्री का काम ही है, मतलब शाम को एक क्वार्टर घालती है। आ क्यों रहे हैं? आराम ठेला खींचते हैं भैया। क्या ठेला पे मतलब किस तरह का सामान? का सब कबाड़ी का ही रहता है, कबाड़ी का सब गत्ता का है। कितना मिल जाता है महीने में आपको? यार महीने का 6000 मिलता है भैया। 6000 घर चल जाता है इतना? अब घर परिवार ही नहीं है, अभी काज कुमार है यार। हमारे हैं और अभी क्या? तो मतलब एक इंसान के लिए 6000 तो क्या करे, अब मजबूरी है, महंगाई है। अब मजबूरी है, क्या करे भाई साहब, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अब 6000 भी छोड़कर किधर जाएंगे, आप ही बताओ, कोई देने वाला तो है नहीं। ये इतनी सारी झुग्गियाँ लगी हुई हैं और बच्चे भी यहाँ पर इतने ज़्यादा खेल रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि ये बच्चे कुछ ही दिनों के लिए हैं यहाँ पे। टूटेगी तो सबकी टूट रही, हमारी भी टूट जाएगी। फिर रहेंगे कहाँ आप लोग? कुछ सरकार ने उपाय किया आप लोग के लिए? तो ये कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? कम से कम बहुत साल हो, हमारे पापा मम्मी सब रहते थे, कम से कम कुछ 20-15 साल, करीब 10-15 साल। 10-15 साल से रहे हैं और अचानक से टूट जाएगा झुग्गी, तो आप लोग फिर कहाँ जाएंगे? आप लोग कुछ सोचे हैं? क्या तो रहता मोदी फ्लैट देने की, फिर बोल रहा है ना, मतलब तो देगा थोड़ी। अब ये टूटेंगे भाई, देखो कहीं ना कहीं तो अल्लाह मालिक है, कहीं ना कहीं तो करेंगे। आप लोग 10-15 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, बच्चे हैं, परिवार है, अचानक से आप लोग लेकर कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं, अभी तो फिलहाल यहीं रहेंगे, तोड़ेंगे फिर बनाएंगे। जब बना देंगे ये भी तो बना लेगा तोड़ के। जब बना देंगे ये भी तो बना लेगा तोड़ के, वो तो बिल्कुल उजाड़ा है, कहीं भी जाओ। तो आप लोग मांग नहीं की कि हम लोग को? मांग की, गरीब आदमी कुछ सुनवाई करता है? गरीब आदमी कौन करता है सुनवाई, बताओ। गरीब आदमी हो तो कुछ ना, मौत के अलावा कुछ ना, फिर तो इंसान मरेगा ही। जाएंगे ऐसे नहीं, यहाँ से मर के ही जाएंगे यहाँ से, जब हमारा कहीं ठिकाना ही ना है।
कहीं हमारे बावजूद ही नहीं है रहने का। जवान बेटियों को, जवान बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? तो अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुआ था, तो अभी जिनका सरकार बना है वो लोग कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहीं। जहाँ झुग्गी जहाँ मकान। अब सब बातें नाटक है, सब नाटक है। जहाँ झुग्गी जहाँ मकान। अभी कोई नहीं तो ना, कितनी सालों से रह रहा है, जवान से बुढ़े हो गई हैं नहीं रहते रहते। और क्या करा जाए भाई, जब उनकी मर्जी है, जब सबका ऊपर वाला है, मगर वो भी चैन से ना रह पाएंगे। हमें उजाड़ क्या, चैन से रहना, चैन से नहीं रहेंगे, हम उजाड़ के। ये बात ध्यान रखिए। गरीब का भी ऊपर वाला होता है, अमीर का भी ऊपर वाला होता है। गरीब की हाल बहुत बुरी है। और गरीब लोग कैसे रह रहे हैं? हम जब हाथ पैर जोड़ रहे हैं, एक तो मीटर का इतना इतना आ रहा, हम गरीब लोग कैसे करें? हमारे लोग को कोई सहायता करने वाला यहाँ पर कोई नहीं। 200 यूनिट जो फ्री आता है कोई नहीं क्या कर रहा है इसे। यहाँ पर सब कह रहे थे कि अब फ्री आएगा, फ्री है तो गर्मी में भी आता, ठंडी में भी उतना ही आता। हम गर्मी में भी इसी में मरते, खा कमा कर कबाड़ा चुप कर। जो हम रोटी वोटी कमाते हैं जोड़ कर वो 10-10 रुपए करके हम मीटर वालों को देते हैं। तो ये अभी बरसात का दिन आ गया है, बारिश में आप लोग को दिक्कत होता होगा। हाँ जी, बारिश के दिन में क्या दिक्कत होता है? बारिश के दिन में ना हमारा लोग का बहुत ज्यादा वो हो जाता। हमारे लोग का बच्चे को ऊपर भी डर लगता, कभी निमोनिया कभी क्या हो जाता। नाली तो कहे में बनी हुई है, अब सड़क भी बनाने के कह रहे हैं कि सड़क बन जाएगा। अब तो सड़क ही का तो सुरक्षित नहीं है। अब कह रहे हैं कि सड़क बनेगा, अब सड़क भी बनने जा रहा। अब जो कोई जानकारी लेने के लिए आते, कोई हमारा सहायता नहीं करता। और झुग्गिया तो ऐसे भी उखड़ने वाली है, कह रहे कि सड़क बन जाएगा, झुग्गिया उखड़ जाएगी। और आप बोल रहे हैं कि बच्चों को बीमारी हो जाता है, निमोनिया या जो इस तरह का भी गंदगी की वजह से या जिस तरह से। तो ये जो चिकित्सालय बना था, मोहल्ला क्लिनिक, अभी भी चल रहा है या वहाँ पे दवा मिलता है कि नहीं मिलता है? दवा मिल जाता है, चल जाता है, पर यहाँ का दवा कोई लगता है, किसी का नहीं लगता। पैसे भी नहीं जो बच्चों को लेकर अस्पताल में जाएं, इतने रुपए भी तो होना चाहिए। अब इतना सहायता थोड़ा बहुत कर देते, अलग बिलग का दवा लेता थे तो बच्चे का दवा चल जाता, हमारा भी हो जाता और मीटर का भी देते। इधर झुग्गियाँ उखड़ने वाले दो को हम क्या जाएंगे। अब सड़क में कह रहे अब यहाँ से भागो, सड़क में रहो। अब सड़क में रहने के लिए भी जगह भी नहीं है। और रहने के लिए कुछ बताया है सरकार ने कि वो कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान है, पर झुग्गी तो उखड़ने वाले पर मकान तो मिला ही नहीं। अब पाना बोरिया बिस्तर, एक दफा झुग्गी उखड़ गई थी, कोई सुनवाई नहीं। बुलडोजर आते हैं, उखाड़ते हैं, थोड़ा सहायता मिल जाता खाना पाने का, अब वो भी नहीं मिल रहा हमें। राशन भी पहले मिल जाता, अब तो राशन भी नहीं मिल रहा हमें। कुछ महीने पहले दिल्ली में चुनाव हुआ था, और जब चुनाव हो रहा था तो उस समय सत्ता पक्ष में बैठे आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि बीजेपी जब आएगी तो दिल्ली के अंदर जितनी भी झुग्गियां हैं उसे तोड़ देगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रहा था कि जहां झुग्गी है हम वहीं मकान देंगे। और आज चुनाव बीतने के कुछ महीने बाद ही दिल्ली के अंदर एक बाढ़ सी आ गई है। लगातार ये झुग्गी बस्तियां टूटते जा रही हैं, लगातार इन पे बुलडोजर चल रहे हैं। ये पढ़ते हुए बच्चे इसी बस्ती के हैं और ये इन बच्चों का भविष्य सुधारने का कक्षा है। ये कक्षा किसी ट्रस्ट द्वारा चलता है जहाँ इन बस्तियों के बच्चे आकर पढ़ते हैं और कई सारे ख्वाब बुनते हैं। कोई बच्चा फौजी बनने का सपना देखा है, तो कोई बच्चा शिक्षक बनने का, तो किसी को लगता है कि वो डॉक्टर बन के अपने लोगों का इलाज करेगा जो इन बस्तियों के आसपास फैलने वाली गंदगी से ग्रस्त।
दोपहर हो चुका है। सुबह से कुछ नाश्ता वास्ता बच्चे कैसे हैं? कितना लेट खाना बनता है? सुबह सुबह उठ के आप लोग काम करते हैं? कौन सा काम करते हैं आप लोग? कबाड़ा बाड़ा के अभी एक दिन काम करवा जाए और अभी हंसने वाला है। हाँ बोल रहे हैं जहाँ चले जाएंगे बताओ जहाँ रहेंगे हम छोटे छोटे बच्चे ऑर्डर तो आया है क्या करने वाला और जहाँ जहाँ भी चले जाएंगे और अभी पानी वानी मतलब आ रहा है। पानी आ रहा भैया देखो पानी तो आ रहा पानी तो टंकी नहीं आ रहा उधर से टंकी कहाँ से पानी आता है? पानी कैसा आता है? साफ आता है साफ आता है? बोल रहे थे कि गंदा पानी आ रहा है। गंदा नहीं आता साफ पानी आता कभी कभी गंदा भी आ जाता है कितने लोग रहते हो बाबू इसमें? किसका घर है तुम्हारा? कितने लोग रहते हो? तीन 3 लोग रहते हो। तीन भाई हैं नहीं दो बहन हैं दो भाई है एक बहन बस और मम्मी पापा? ये मेरा पापा तो आप पढ़ने नहीं जाते हो वहाँ पे? हाँ जाते हैं तो आप गए नहीं आज पढ़ने? क्यों? आज हम नहाए नहीं है ना कपड़े नहीं है हमारे पास कपड़े रहता है भैया